कहा ये ब्राह्मणों का अपमान है। हमने कहा तो आप क्या चाहते हैं? कहा गुरुजी ये रावण दहन रुकना चाहिए। हमने कहा थोड़ी बुद्धि पवित्र करिए, बुद्धि को हमेशा पवित्र करिए और शास्त्र का अध्ययन करिए। रावण के लिए ही लिखा है बहुविध त्रासे देश निकासे जो कह वेद पुराना। सबसे अधिक उसका अत्याचार भी ब्राह्मण के ऊपर होता था, नहीं लिखा? बहुविध त्रासई उनको सताता था, और सताता ही नहीं था, गांव से निकाल देता था। देश निकाशय किनको? जो कथा वार्ता करने वाले, जो कहा वेद पुराणा, जो वेद पुराण कहने वाले थे उनको तो निकाल ही देता, क्योंकि यही सबको समझाएंगे। यही हिरण्याकश्यप करता था। इसलिए हमारे यहाँ कभी ऋषि हमारे जातिवादी नहीं रहे। यदि हमारे ऋषि जातिवादी होते तो गोस्वामी तुलसीदास ब्राह्मण थे और वो रामायण ना लिखते, रामायण लिख देते। कौन रोकने जाता? नहीं। निवेदन करूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहाँ चाणक्य को देखिए, जातिवादी होते तो किसी परिवार के बच्चे को ले आते और राजा बना देते। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। समर्थ रामदास जातिवादी नहीं थे। हमारे यहाँ जाति परंपरा केवल परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है, समाज को चलाने का एक उपक्रम है। हमारे यहाँ जातिवादी ऋषि नहीं हुए करते। अगर द्रोणाचार्य जातिवादी होते तो अपने बेटे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना देते। शिव के अंश थे, अश्वत्थामा कोई साधारण नहीं थे। अश्वत्थामा में योग्यता थी, लेकिन उन्होंने अर्जुन को योग्य समझा, गुणाकेश समझा, चरित्रवान समझा, तो महाराज अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। निवेदन करूं, इस बात का सदैव ध्यान रखें। इसलिए राष्ट्र के लिए जातिवादी नहीं बनना चाहिए, गौरव होना चाहिए, लेकिन कभी वाद नहीं होना चाहिए। एक सज्जन ने कहा महाराज आप तो सब ब्राह्मणों के यहाँ। हमने कहा इस क्षेत्र में पहली कथा हमारी केवल बहादुर सिंह जी के यहाँ हुई है। नहीं, निवेदन करूं, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए कभी भी ये सब विचार नहीं रखना चाहिए। ऋषियों में, ब्राह्मणों में, आचार्य में, संत में, गौ में ये सब विचार नहीं रखना चाहिए। ये सभी के कल्याण के लिए है। जहां भी जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसी व्यवस्था में रहना चाहिए। निवेदन पूर्वक कहूं, ध्यान से सुनिए। महाराज कह दिया, आए तो सबसे पहले इनको मारना शुरू किया। हिरण्याकश्यप ने गायों के झुंड फुकवा दिए। अपने पास से नहीं कह रहा हूं, लिखा है कि जो भी माला जपते मिले उनको पूछो, या तो वो हिरण्याकश्यप का मंत्र जपें, नहीं तो गला काट दो। यज्ञ करना है तो हिरण्याकश्यप महायज्ञ करो। विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया, हिरण्याकश्यप दैत्य विश्वविद्यालय। असुर नीति पढ़ाई जाएगी, सारी बातें बदल दी महाराज। बेटे को ले आकर के नारद बाबा ने दे दिया, छोटा सा बेटा। नारद बाबा की बड़ी पूजा किया हिरण्याकश्यप ने। नारद बाबा एक ऐसे महात्मा हैं जिनका देवता भी प्रार्थना पूजा करते हैं और राक्षस भी करते हैं। नहीं, सारे लोग पूजा करते हैं। इसलिए क्योंकि ऋषि अशुद्ध थोड़े होते हैं। हाँ, लेकिन हैं कुछ जगह, जैसे गंगा जल शुद्ध नहीं होता है, गायें शुद्ध नहीं होती हैं, ब्राह्मण शुद्ध नहीं होते हैं, मंत्र शुद्ध नहीं होता है, अग्नि अशुद्ध नहीं होती है, लेकिन कुछ जगह है जो ये भी अशुद्ध हो जाते हैं। कहाँ लगे हाथ जान लीजिए। ब्राह्मण सबसे पहले अग्नि को जान लीजिए। अग्नि में यदि 100 दाह हो गया तो अग्नि अशुद्ध हो जाएगी। उस अग्नि में फिर और कर्म नहीं हो सकते। कुशा शुद्ध नहीं होता, लेकिन कुशा को पिंडदान में प्रयोग कर दिया जाएगा तो कुशा अशुद्ध हो जाएगा। गंगा जल अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन अगर रास्ते में ले आते हुए मलेच्छ ने स्पर्श कर लिया तो अशुद्ध हो जाएगा। गंगा जल भी मदिरा से स्पर्श हो गया तो अशुद्ध हो जाएगा। उस पात्र में रख उठा तो अशुद्ध हो जाएगा।
वेद मंत्र अशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन यदि कुपात्र को उसका श्रवण करा दिया जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा। ब्राह्मण अशुद्ध नहीं होते, लेकिन श्राद्ध ग्रहण करेगा तो उस दिन ब्राह्मण भी दूसरी श्राद्ध नहीं ग्रहण कर सकते। इसलिए ध्यान से सुनना, एक दिन में 2 जगह श्राद्ध नहीं खाना चाहिए। जो 2 जगह भोजन करेंगे वो दोनों का नुकसान करेंगे, ब्राह्मण अपना भी और जिनका श्राद्ध खाया है पहले उनका भी नुकसान होगा, जिनका दूसरी बार खाएंगे उनका भी नुकसान होगा। इसलिए ब्राह्मण को श्राद्ध में एक बार भोजन करना चाहिए और इसीलिए उनको इतना दक्षिणा देना चाहिए कि दूसरी बार ये भोजन ना करें तो इसी से कुछ लेकर के। लिखा है ये बात जो कह दिया। इसलिए आप सोच रहे होंगे, बताओ हमारे लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। 2 जगह 3 जगह खाते थे तो 100 मिलता तो 300 नहीं तो। लेकिन इसलिए निवेदन पूर्वक कहूं कि ये विधि है शास्त्र की, जिसके लिए श्राद्ध खा लिया दोबारा उसको नरक जाना पड़ेगा, लिखा है शास्त्र। निवेदन करो, अब यहाँ किया महाराज अत्याचार, प्रहलाद को दे दिया, प्रहलाद को लिया और थोड़ा बड़े हुए उनको गुरुकुल भेज दिया, पढ़ने गए महाराज वहाँ गुरुकुल में। और गुरुकुल से 6 महीने बाद आए, और 6 महीने बाद जब आए तो कहा बेटा क्या पढ़े? कहा पिताजी हमने पढ़ा कि ये धरती अंधकूप है, यहाँ सबको काल के गाल में जाना ही है। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि कुछ लोग जब जाते हैं तो जो पहुंचाने जाते हैं वो ये नहीं सोचते कि हमें भी जाना पड़ेगा। कुछ सज्जन तो सोचते हैं कि सब मरने के लिए है दुनिया, हम पहुंचाने के लिए। ये विचार नहीं आता कि हमें भी जाना है। इसलिए ये बड़ी विसंगति है। तो कहा क्या करना चाहिए? कहा हमें भगवान की शरणागति लेनी चाहिए, हमें मृत्यु का भय हट जाएगा अगर हम माधव की शरण में हो जाएंगे। बुलाया संडामर को यहाँ इसीलिए नौकरी पर रखे हैं कि हमारे बच्चे को बरगलाओ, ठीक से पढ़ाओ। क्या महाराज भेज दीजिए। 6 महीने बाद फिर आए तो लिखा है एकदा सुरराट पुत्र श्वांकमा रोप्यलालयान, अपने गोदी में लेकर के लालन कर रहे थे। पूछ लिया बेटा क्या पढ़े? कहा पिताजी हमने नौधा भक्ति पढ़ ली। ये नौधा भक्ति क्या है? कहा भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 नियम हैं, आप भी ध्यान से सुनो। कौन कौन सा? श्रवणम पहला है, यदि भगवान की शरण में जाना चाहते हो तो सबसे पहला कार्य आपके जीवन में होना चाहिए कि दूसरे की बात नहीं सुनना है। जितना समय मिले केवल भगवान के गुणों को सुनना है। कोई मिले तो उससे ये जब बताने लगे कि भैया गांव में आए थे चोर और फिर वहां वो किए, फिर ये दौड़ाए, फिर कह दो भैया ये मत सुनाओ, हमें कुछ ऐसा सुनाओ जो भगवान के गुणों का गान हो, जिससे हमारा भी कल्याण हो और तुम्हारी भी वाणी शुद्ध हो। नहीं आइए कोई आवे सुनावे कि जानती हो आज उनकी बहुरिया लाल लाल साड़ी पहने घूम रही थी। अब ले इसमें भी रस है। निवेदन करो मैया ऐसी माताएं आवे तो उनसे हाथ जोड़ लेना, कह देना थोड़ी देर चाय वाय पियाओ, विदा करो उनको। इसलिए किसी की बात सुनोगे, प्रपंच सुनोगे, आपसे भी निवेदन कर रहे हैं, किसी की बुराई या किसी का भी पाप कर्म सुनोगे तो उसके पाप का फल भोगना पड़ेगा आपको भी। इसलिए हमेशा ही सदकर्मों का श्रवण करो। किसी के पुण्य कर्म हैं उसकी चर्चा करो। किसी ने कोई पुण्य कर्म किए हैं उसकी चर्चा जितनी बार करोगे उसके पुण्य का कुछ भाग तुम्हें भी मिलेगा। किसी के पाप कर्म की चर्चा करोगे उसके पाप कर्म का फल भी आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए कुछ लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। पापियों का नाम तो कभी लेना ही नहीं चाहिए।
निवेदन करूं तो महाराज भेज दिया। और पहले क्या सुनाया, क्या सुना हमने, क्या पढ़ा, श्रवणम, भगवान की कथा सुननी चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और जो सुना उसको दूसरों को सुनाएं, अपने घर में उसकी चर्चा करें। श्रवणम, घर जाएं जब तो अपने बच्चों को भी बुलाएं और उनको बताएं कि हमने ये सुना है, आज ये कथा हुई, इससे आपका कल्याण होगा। और यही कीर्तन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। कोई ना मिले तो हृदय में स्मरण करो, स्मरणम पाद सेवना, भगवान की सेवा